क्या हमारा भाग्य पहले से लिखा होता है? हमारे भाग्य में जो भी कुछ घटता है वह पहले से ही तय है। प्रिय दोस्तों, गरुड़ पुराण में बताया गया है कि मनुष्य के भाग्य में जो भी कुछ जन्म से मृत्यु तक जो भी घटता है वह पहले से तय होता है। मृत्यु और जन्म ही एक ऐसा सत्य है जिसे कोई टाल नहीं सकता। पर दोस्तों, हम यह नहीं जान पाते कि हमारा भाग्य हमारे जन्म से पहले ही लिखा होता है या जन्म के बाद। लेकिन गरुड़ पुराण में जन्म मरण कर्म के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी दिया गया है। तो आइए शुरुआत करते हैं गरुड़ पुराण की उस ज्ञानवर्धक प्रस्तुति की। नमस्कार प्रिय दर्शकों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। इससे पहले कि गरुड़ पुराण की इस ज्ञानवर्धक प्रस्तुति में आप खो जाएं, उससे पहले हम आपको बता दें कि इस वीडियो को आधा अधूरा देखने की गलती बिल्कुल भी मत करें, क्योंकि यह गरुड़ पुराण की ज्ञानवर्धक प्रस्तुति है जो आपके जीवन से जुड़ी हुई है। गरुड़ पुराण की इस रहस्यमय ज्ञान को जानने के बाद आपके जीवन से जुड़ी समस्त लोभ, क्रोध, मोह, माया, दुखों का अंत होगा। प्रिय भक्तों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कभी भी किसी व्यक्ति को गरुड़ पुराण की बातों को आधा अधूरा नहीं सुनना चाहिए। इसीलिए भक्तों, आपसे यही आग्रह है कि आप इस वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखें। साथ ही इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ प्रिय भक्तों, कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण ओम नमः शिवाय लिखकर ईश्वर को अपना आभार व्यक्त जरूर कर दीजिए। इससे आपके जीवन से सभी दुखों का अंत होगा। एक समय की बात है, द्वारिका नगरी में भगवान श्री कृष्ण जी अपने दिव्य सिंहासन पर बैठे हुए थे। तभी देवर्षि नारद जी नारायण नारायण का जाप करते हुए उनके पास पहुँचे और उन्हें प्रणाम करते हुए बोले, हे प्रभु, आप त्रिकालदर्शी हैं। मैंने सुना है कि जो भी जीव मनुष्य जन्म लेता है, क्या उसका भाग्य पहले से लिखा होता है? हे प्रभु, मैं जानना चाहता हूँ कि मनुष्य के साथ जो कुछ घटना घटित होता है वह उसके जन्म से पहले तय होता है या वह पिछले जन्म का भोग भोगता है? क्या यह सत्य है? और क्या अपनी मेहनत और कर्मों से उसे बदल सकते हैं? फिर भगवान श्री कृष्ण जी नारद की बात सुनकर मुस्कुराए और बोले, नारद, आपका यह प्रश्न बहुत ही गुण है और महत्वपूर्ण है, जो मानव जाति के लिए उसके जन्म, कर्म और मृत्यु पर आधारित है। फिर भगवान श्री कृष्ण बोले, हे नारद, मैं आपको एक कथा सुनाता हूँ जो न आपके इस प्रश्न का उत्तर देगी बल्कि हर मनुष्य के लिए एक चेतावनी और प्रेरणा भी होगी। आप इस कथा को पूरे ध्यान पूर्वक आखिरी तक सुनो। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे नारद, यह गरुड़ पुराण की बात है। फिर भगवान श्री कृष्ण जी ने नारद को वह कथा सुनाते हुए बोले, प्राचीन काल में एक विशाल और समृद्ध राज्य था जिसका नाम अलकापुरी था। उस राज्य का शासक राजा गंगाधर था। वह अत्यंत धर्मात्मा और न्यायप्रिय था। वह सदैव अपने राज्य के प्रजा के कल्याण के लिए काम करता था और धर्म का पालन करता था। उसे भगवान से एक संतान का आशीर्वाद चाहिए था ताकि वह अपने राज्य का कार्यभार किसी योग्य उत्तराधिकारी को सौंप सके। फिर हे नारद, राजा गंगाधर और रानी ने कई वर्षों तक तपस्या की। इससे भगवान शिव जी ने प्रसन्न होकर उसे संतान होने का वरदान दिया। फिर एक दिन भगवान शिव के आशीर्वाद से रानी गर्भवती हुई और राजा रानी अत्यंत प्रसन्न हुए, क्योंकि वे चाहते थे कि उनका बेटा महान शासक बने और राज्य को सुख समृद्धि की ओर ले जाए। परंतु जब रानी ने बेटे को जन्म दिया तो वह बच्चा विकलांग और शारीरिक रूप से कमजोर था। उसके शरीर की हड्डियां टूटी हुई थी और वह शारीरिक रूप से सक्षम नहीं था। राजा गंगाधर का हृदय टूट गया। उसने भगवान से यह सवाल पूछा कि ऐसा क्यों हुआ। तब राजा गंगाधर ने भगवान श्री कृष्ण से मिलने का निर्णय लिया और उन्हें अपने दुखों को साझा करने के लिए वहां पहुंचे। राजा ने भगवान से पूछा, हे प्रभु, मैंने इतनी तपस्या की, यज्ञ किए, फिर भी मेरे पुत्र का जन्म विकलांगता में क्यों हुआ? मैंने भगवान शिव से आशीर्वाद प्राप्त किया था, किंतु ऐसा क्यों हुआ? क्या वह मेरे भाग्य में पहले से लिखा हुआ था? फिर भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और कहा, हे राजन, तुम सही कहते हो। तुम्हारा पुत्र विकलांग जन्मा है। क्या तुम जानते हो
कि तुम्हारे पुत्र का जन्म इस प्रकार क्यों हुआ। यह तुम्हारे द्वारा किए गए पूर्व जन्मों के कर्मों का फल है। यह तुम्हारे पिछले जन्म के कर्मों का परिणाम है जो तुम्हारे भाग्य में लिखा हुआ था। किंतु इसका कारण यह नहीं कि तुम्हारा भाग्य पहले से निर्धारित था। यह घटना तुम्हारे और तुम्हारे बेटे के कर्मों का फल है जो उसके पिछले जन्मों से गुजरा हुआ था। जन्म, मृत्यु और जीवन के उतार चढ़ाव पहले से निर्धारित हैं, लेकिन हम जो कर्म करते हैं वह हमारे भाग्य को बदल सकते हैं। जिस दिन तुम्हारे बेटे का जन्म हुआ उस दिन तुमने एक विशेष संतान का वरदान प्राप्त किया था, लेकिन उस संतान को चुनौतियां मिलना अत्यंत जरूरी था ताकि वह अपने जीवन में धैर्य, साहस, पराक्रम को विकसित कर सके। श्री कृष्ण जी ने राजा गंगाधर से कहा, हे राजन, भाग्य और कर्म में बहुत बड़ा संबंध है। तुम्हारे कर्म ही तुम्हारे भाग्य का निर्माण करते हैं। यही कारण है कि हमें जीवन में अपने कर्मों को सदैव धर्म और सत्य के मार्ग पर रखना चाहिए। श्री कृष्ण भगवान ने कहा, हे राजन, जो कुछ भी तुम्हारे जीवन में घटित होता है वह तुम्हारे पिछले जन्म के कर्मों का परिणाम है। यदि तुम्हारा बेटा विकलांग जन्मा है तो यह उसकी आत्मा के पिछले जन्मों के कर्मों का फल है। जब तुम एक पुण्य आत्मा के रूप में जन्म लेते हो तो तुम्हारे जीवन में कठिनाइयां और संघर्ष अवश्य आती हैं, क्योंकि इस संसार में हर आत्मा को कुछ न कुछ कष्ट भोगना पड़ता है ताकि वह अपने पिछले कर्मों को समाप्त कर सके। लेकिन याद रखो, तुम्हारे पुत्र के जीवन में जो कठिनाई है वह उसकी परीक्षा है। यदि वह धैर्य और साहस से इस कठिनाइयों का सामना करता है तो वह अपने भाग्य को बदल सकता है। एक दिन वह वही कार्य करेगा जिसकी कल्पना तुमने अपने जीवन में की थी। प्रिय दोस्तों, फिर राजा गंगाधर ने पूछा, हे प्रभु, क्या मैं और मेरे पुत्र अपने भाग्य को बदल सकते हैं? श्री कृष्ण भगवान ने उत्तर दिया, बिल्कुल, तुम दोनों ही अपने भाग्य को बदल सकते हो। यदि तुम उसे साहस, धैर्य और आत्मविश्वास से भर दोगे तो वह अपने भाग्य को बदल सकता है। तुम्हारे अच्छे कर्मों के परिणाम स्वरूप वह एक दिन महान बनेगा और राज्य का भार संभालने में सक्षम होगा। प्रिय भक्तगणों, भगवान श्री कृष्ण जी ने आगे कहा, भाग्य एक चक्र के समान है जो कर्मों के आधार पर घूमता रहता है। जब तुम अच्छे कर्म करते हो तो तुम अपने भाग्य को सुखमय बना सकते हो। फिर आगे भगवान श्री कृष्ण से राजा गंगाधर ने कहा, प्रभु, क्या भाग्य निश्चित रूप से पिछले जन्मों से जुड़ा होता है? श्री कृष्ण बोले, हाँ, साथ ही भक्ति, साधना और सेवा से भाग्य बदला जा सकता है। भगवान की भक्ति से ईश्वर को प्रसन्न करके हम अपने भाग्य को बदल सकते हैं। अगर तुम अपने पुत्र को साहस, आत्मविश्वास से जीवन संघर्षों का सामना करने की शिक्षा दोगे तो वह अपने भाग्य को बदल सकता है। राजा गंगाधर ने भगवान श्री कृष्ण की बातों को पूरी तरह से आत्मसात किया और अपने पुत्र को शिक्षा देने का संकल्प लिया। उसने अपने पुत्र को कठिनाइयों के बावजूद साहस और विश्वास के साथ जीवन जीने की प्रेरणा दी। समय के साथ उस विकलांग पुत्र ने अपने आत्मविश्वास और कठिनाई से लड़ते हुए समाज में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त किया। उसकी संघर्षशीलता और साहस ने राज्य में उसका सम्मान बढ़ाया। इस प्रकार वह बड़ा होकर एक महान शासक बना। विकलांग होते हुए भी वह अपनी बुद्धि के बल से सबको जीत लेता है और प्रजा का प्रिय राजा बन जाता है। इसी प्रकार एक बार प्राचीन काल के समय एक गांव में एक गरीब किसान लक्ष्मण अपनी पत्नी के साथ रहता था। उसका जीवन संघर्षों से भरा था, किंतु एक दिन उसके घर में खुशियों की लहर दौड़ गई। उसके यहाँ एक प्यारे बेटे का जन्म हुआ। इस नन्ही खुशी ने उसके जीवन में नई उमंग भर दी। किसान और उसकी पत्नी इस अनमोल उपहार को पाकर बेहद प्रसन्न थे, मानो उनकी जिंदगी में एक नई रोशनी आ गई हो। गांव में हर ओर लोग किसान को बधाई देने के लिए आ रहे थे। एक सुबह का समय था जब किसान के घर के बाहर एक संत ने भिक्षा के लिए आवाज लगाई। किसान के घर में आज खुशी का माहौल था, इसीलिए उसने संत को आदर पूर्वक अंदर बुला लिया और बैठने के लिए कहा। संत के बैठ जाने पर किसान ने निवेदन किया, महाराज, हमारे घर में लंबे समय बाद संतान का आगमन हुआ है। कृपया इस बच्चे का नामकरण करके हमें आशीर्वाद दे।
संत ने बच्चे को अपनी गोद में उठाया और देखा कि उसकी बाजू पर एक विशेष चिन्ह उभरा हुआ है जो राजयोग का प्रतीक था। संत उस चिन्ह को देखकर अचरज में पड़ गए। किसान ने संत के चेहरे पर हैरानी देखी तो पूछ बैठा, महाराज आप इतने चिंतित क्यों दिख रहे हैं? संत ने मुस्कुराते हुए कहा, चिंतित नहीं बल्कि मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। यह बच्चा अत्यधिक भाग्यशाली है और इसके भविष्य में सफलता के योग है। संत ने कहा, तुम्हारे बेटे की किस्मत में राजयोग लिखा है। किसान ने आश्चर्य से पूछा, महाराज मैं आपकी बात ठीक से समझ नहीं पा रहा हूँ, आप क्या कह रहे हैं? संत मुस्कुराए और बोले, तुम्हारा बेटा एक दिन राजा बनेगा। वह 18 साल की उम्र में इस राज्य की राजकुमारी से विवाह करेगा और फिर इस नगर का शासक बन जाएगा। संत की बात सुनकर किसान खुशी से झूम उठा। जब गांव वालों को यह खबर मिली कि किसान का बेटा एक दिन नगर का राजा बनेगा तो सब लोग उसे देखने के लिए उमड़ पड़े। ऐसे ही एक दिन की बात है, उस नगर का राजा शिकार के लिए जंगल में निकला था, लेकिन उसे हिरण नहीं मिल पाया। शिकार करते करते राजा काफी दूर जंगल में खो गया। तब उसे बहुत तेज प्यास लगने लगी, लेकिन आसपास कोई नदी या तालाब नहीं था जहां वह पानी पी सके। राजा ने कई घंटे जंगल में भटकते हुए पानी की तलाश की और आखिरकार वह उसी गांव में पहुंचा जहां लक्ष्मण नाम का किसान अपनी पत्नी और बच्चे के साथ रहता था। राजा की नजर एक साधु पर पड़ी जो अपनी कुटिया के बाहर बैठा हुआ था। राजा ने प्यासे होकर साधु से पानी मांगा। साधु ने उसे रुकने के लिए कहा और फिर अपनी कुटिया से पानी लाकर राजा को दे दिया। राजा ने पानी पीने के बाद देखा कि बहुत सारे लोग बाहर इकट्ठे होकर जा रहे थे। राजा ने आश्चर्य से साधु से पूछा, यह लोग कहाँ जा रहे हैं? साधु ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि यह सभी लक्ष्मण के घर जा रहे हैं, क्योंकि वहां एक अत्यधिक भाग्यशाली बच्चे का जन्म हुआ है। जिसे सुनकर राजा का मन अशांत हो गया। राजा ने जिज्ञासा से साधु से पूछा, ऐसी कौन सी भविष्यवाणी है जिसके कारण सभी लोग लक्ष्मण के घर जा रहे हैं? साधु ने कहा कि जब लक्ष्मण का बेटा 18 साल का होगा तो वह इस राज्य के राजा की पुत्री से विवाह करेगा और बाद में वह इस राज्य का शासक बनेगा। राजा यह सुनकर चौंक गए और बहुत ही क्रोधित हुए। उनका मन सोचने लगा, एक साधारण किसान का बेटा कैसे उसकी पुत्री से विवाह कर सकता है और राज्य का शासक बन सकता है? राजा ने संत से कहा, संत जी मैं इस राज्य का राजा हूँ, आप क्या सोचते हैं मैं एक साधारण किसान के बेटे के साथ अपनी पुत्री का विवाह करूंगा? संत ने शांत स्वर में उत्तर दिया, हे राजेंद्र, इस बच्चे के भाग्य में लिखा है, उसे कोई नहीं बदल सकता। राजा ने कहा, संत जी मैं इस लड़के के भाग्य में जो लिखा है उसे मिटाकर दिखाऊंगा। संत मुस्कुराए और बोले, हे राजन, मैं भी वही हूँ, आप भी वही हैं, तो मैं भी देखता हूँ कि यह सब कैसे घटित होता है। राजा ने संत को प्रणाम किया और अपने महल लौट गया, लेकिन रात भर उसकी नींद उड़ी रही। उसका मन इसी विचार में उलझा था कि किसी भी कीमत पर संत की भविष्यवाणी को सच नहीं होने देगा। अगले दिन राजा ने अपने वेश बदल लिया और लक्ष्मण के गांव की ओर निकल पड़ा। गांव पहुंचकर वह लोगों से पूछताछ करते करते लक्ष्मण के घर जा पहुंचा। राजा ने घर के बाहर से आवाज लगाई और लक्ष्मण उसकी आवाज सुनकर बाहर आ गया। उसने बड़े प्रेम से कहा, आप कौन हैं और यहाँ किस लिए आए हैं? राजा ने उत्तर दिया कि मैं आपके गांव का एक धनी व्यापारी हूँ और कपड़ों का व्यापार करने आया हूँ। मैंने सुना है कि तुम्हारे घर में एक बहुत ही भाग्यशाली बच्चे का जन्म हुआ है और उसकी किस्मत में बड़े योग हैं। लक्ष्मण ने कहा, हाँ आपने सही सुना है। राजा ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर आप बुरा न माने तो एक बात कहूं। लक्ष्मण ने सहमति में सिर हिलाया। राजा बना व्यापारी ने प्रस्ताव रखते हुए कहा, क्या तुम अपना बच्चा मुझे दे सकते हो? इसके बदले में मैं तुम्हें बहुत सारा धन दूंगा। धनी व्यापारी ने लक्ष्मण से कहा, मैं न केवल तुम्हें धन दूंगा बल्कि तुम्हारे बच्चे की देखभाल भी करूंगा।
लक्ष्मण की पत्नी ने तत्काल उत्तर दिया, नहीं हे व्यापारी जी, मैं अपना बच्चा आपको नहीं दे सकती। इस पर व्यापारी ने, जो राजा था, उसने उत्तर दिया, तुम्हारी स्थिति एक साधारण किसान की है, क्या तुम वाकई अपने बच्चे का भविष्य संवार सकते हो? लक्ष्मण ने गहरी सोच में पड़ते हुए कहा, शायद आप सही कह रहे हैं, हम इसके लिए सक्षम नहीं हैं। लक्ष्मण की बात सुनते ही उसकी पत्नी ने भी सहमति जताते हुए कहा, ठीक है व्यापारी जी, हम आपके भरोसे अपना बच्चा सौंपने के लिए तैयार हैं। राजा ने लक्ष्मण से वादा करते हुए कहा, मैं इस बच्चे का पालन पोषण करूंगा, लेकिन जब यह 18 साल का हो जाएगा तब इसे तुम्हारे पास लौटा दूंगा। लक्ष्मण ने संतोष से सहमति में सिर हिलाया और राजा ने बच्चे को अपने साथ लिया। राजा बच्चे को लेकर एक गहरी नदी के किनारे पहुंचा। उसने सोचा कि वह इस बच्चे को नदी में छोड़ देगा ताकि उसकी कहानी वहीं समाप्त हो जाए। लेकिन जैसे ही उसने बच्चे का मासूम चेहरा देखा, उसका मन विचलित हो उठा और उसे बच्चे को छोड़ने का साहस नहीं हुआ। काफी सोच विचार करने के बाद राजा ने एक मजबूत लकड़ी के बक्से में उस बच्चे को रखकर उसे नदी में बहा दिया। राजा ने सोचा कि यह बक्सा नदी के बीच में जाकर डूब जाएगा और बच्चा वहीं खत्म हो जाएगा। यह सोचकर राजा निश्चिंत होकर अपने घर लौट आए, यह मानते हुए कि अब इस बच्चे का कोई भविष्य नहीं है और उसकी बेटी के साथ इसका संबंध कभी नहीं होगा। उधर वह बक्सा नदी के बहाव में बहते बहते किनारे पर आ पहुंचा। नदी किनारे पर एक संपन्न व्यापारी सूर्य भगवान को जल अर्पित कर रहा था। तभी उसकी दृष्टि बहकर आए एक संदूक पर पड़ी। जिज्ञासा में आकर उसने संदूक खोला और उसमें एक मासूम बच्चे को देखकर आश्चर्यचकित रह गया। संयोगवश उस व्यापारी के खुद की कोई संतान न थी। व्यापारी बच्चे को अपने घर ले आया, जहां उसकी पत्नी ने बच्चे को देखकर खुशी जताई। उसने अपने पति से पूछा कि यह बच्चा कहां से आया है। व्यापारी ने उससे बताया कि कैसे यह बच्चा नदी में बहता हुआ मिला। दोनों ने बच्चे को अपनी संतान मानकर स्वीकार किया और भगवान को धन्यवाद दिया। अब वह बच्चा व्यापारी के घर में पलने बढ़ने लगा। व्यापारी ने उसका नाम विजय प्रताप रखा। समय बीतता गया, धीरे धीरे 18 वर्ष बीत गए। विजय प्रताप अत्यंत समझदार और बुद्धिमान सुंदर युवक बन चुका था। एक दिन जब शिक्षक से शिक्षा प्राप्त कर रहा था तो शिक्षक ने कुछ कठिन प्रश्न पूछे। विजय प्रताप ने तुरंत ही उसका सही उत्तर दे दिया। यह देखकर शिक्षक ने विजय प्रताप की प्रशंसा करते हुए कहा, तुम अत्यंत होनहार हो विजय प्रताप, तुम्हारे अंदर महान बनने की पूरी क्षमता है। विजय प्रताप की बुद्धिमत्ता देखकर शिक्षक बहुत प्रसन्न हुए। उसी समय वहां से वही राजा गुजर रहा था जो किसी दूसरे राज्य के कार्य से वहां आया हुआ था। राजा ने विजय प्रताप को देखा और उसकी बुद्धिमत्ता से प्रभावित होकर वहीं रुक गया। उसने विजय प्रताप से पूछा, पुत्र तुम कौन हो, कहाँ रहते हो और तुम्हारे पिता का नाम क्या है? विजय प्रताप ने विनम्रता से कहा, महाराज मैं यहाँ के व्यापारी धनराज का पुत्र हूँ। यह सुनकर राजा वहां से चला गया। अपने कार्य को निपटाने के बाद राजा जब वापस आया तो वह सीधे उस व्यापारी धनराज के घर पहुंचा। व्यापारी धनराज ने राजा से विनम्रता से कहा, हे महाराज, मेरा बेटा बेहद समझदार और बुद्धिमान है, लेकिन सच कहूं तो यह मेरा अपना खून नहीं है। मैंने उसे केवल पाला है, लेकिन वह मेरे लिए बेटे से भी बढ़कर है। राजा ने आश्चर्य से पूछा, तो यह लड़का आपका असली पुत्र नहीं है? फिर यह आपको कहां से मिला? इस पर व्यापारी ने पूरी कहानी सुनाई कि कैसे उसे एक नदी किनारे में बहते संदूक में यह बच्चा मिला था और कैसे उसने अपने पुत्र की तरह पाला है। जब राजा ने व्यापारी धनराज की बात सुनी तो वह चौंक उठा और समझ गया था कि यह वही बच्चा है जिसे उसने 18 साल पहले नदी में बहा दिया था। राजा और धनराज जब बातचीत कर ही रहे थे कि उसी समय लड़का वहां आ गया। राजा ने उसे देखा और धनराज से कहा, व्यापारी जी, मुझे एक आवश्यक कार्य से जाना है। यदि आप अपने बेटे के हाथों मेरी यह चिट्ठी महारानी तक भिजवा दे
तो मैं उसे सोने की 50 मोहरे इनाम में दूंगा। लड़के ने राजा की बात सुनकर कहा, जी महाराज, मैं आपकी चिट्ठी अवश्य ही रानी तक पहुंचा दूंगा। राजा ने चुपचाप चिट्ठी में एक गुप्त संदेश लिखकर उस पर अपनी मुहर लगाई और उसे लड़के को सौंपते हुए कहा, पुत्र, यह चिट्ठी रानी तक सही सलामत पहुंचा देना। लड़के ने चिट्ठी ली और अपनी यात्रा पर निकल पड़ा। रास्ते में चलते चलते वह एक घने जंगल में पहुंच गया। अंधेरा हो गया और वह दिशा भटक गया। रात होने पर उसने वहां रुकने और रात बिताने के लिए कोई सुरक्षित जगह तलाशने की कोशिश की। तभी उसकी दृष्टि एक झोपड़ी पर पड़ी। उसने सोचा, यही रात गुजार लेता हूँ। यह सोचकर वह धीरे से झोपड़ी के पास पहुंचा और अंदर चला गया। झोपड़ी के भीतर एक बूढ़ी औरत भोजन बना रही थी। उसने जैसे ही लड़के को देखा, पूछा, पुत्र, तुम कौन हो और बिना पूछे अंदर क्यों आ गए हो? लड़के ने विनम्रता से अपना परिचय दिया और कहा, मैं रास्ता भटक गया हूँ और रात गुजारने के लिए यहाँ ठहरना चाहता हूँ। लड़के की बात सुनकर बूढ़ी औरत का हृदय पिघल गया, लेकिन उसने सावधानी से कहा, बेटा, यहाँ रुकना सुरक्षित नहीं है। यह जगह डाकुओं का अड्डा है और वे किसी भी समय लौट रहे होंगे। अगर उन्होंने तुम्हें यहाँ देखा तो मुसीबत हो जाएगी। लड़के ने जवाब दिया, माँ जी, इतनी अंधेरी रात में मैं कहीं और जा भी नहीं सकता। अगर बाहर गया तो जंगली जानवर मुझे खा सकते हैं। इससे बेहतर है कि मैं यहाँ एक कोने में चुपचाप लेट जाता हूँ और किसी को परेशान भी नहीं करूंगा। यह कहकर लड़का एक कोने में जाकर लेट गया। कुछ समय बाद वहां डाकू लौट आए। उन्होंने जब बाहर एक अनजान घोड़ा बंधा देखा तो बूढ़ी महिला से इसके बारे में पूछा। बूढ़ी महिला ने उन्हें बताया कि इसका नाम विजय प्रताप है और यह बहुत नेक बच्चा है। यह राजा का संदेश लेकर महल जा रहा है। डाकुओं को यह सुनकर शक हुआ, क्योंकि वे राजा के इरादे के बारे में अच्छी तरह से जानते थे। संदेह होने पर उन्होंने विजय प्रताप की जेब से चिट्ठी निकाली, उसे पढ़ना शुरू किया। जैसे ही डाकुओं ने चिट्ठी पढ़ी, उसे सारा मामला समझ में आ गया। बूढ़ी महिला ने उससे पूछा, बेटा, इस चिट्ठी में क्या लिखा है? तब एक डाकू ने बताया, इसमें लिखा है कि जैसे ही यह युवक हमारे पास पहुंचे, उसे मारकर कहीं दूर दफना देना और यह काम राजा के पहुंचने से पहले ही हो जाना चाहिए। बूढ़ी महिला यह सुनकर हैरान रह गई और बोली, यह राजा कितना निर्दयी है, जिसने खुद ही इस लड़के को संदेश वाहक बनाकर भेजा है और अब उसी को मरवाने का आदेश दे रहा है। बूढ़ी महिला ने सोचा, मुझे इस मासूम को बचाना चाहिए। उसने डाकुओं से बात की और फिर उन्होंने एक नई चिट्ठी लिखकर उसे पुरानी चिट्ठी से बदल दिया और एक बार डाकुओं ने राजा के खजाने से राजा का शाही मुहर भी चुराया था और उस मुहर को उन्होंने उस चिट्ठी पर भी लगा दिया। विजय प्रताप की जेब में चिट्ठी रख दी। इसके बाद डाकू वहां से चले गए। सुबह होते ही विजय प्रताप जगा और बूढ़ी महिला को धन्यवाद देकर अपनी यात्रा पर आगे बढ़ गया। कुछ समय बाद वह राजमहल में पहुंचा। उसने चिट्ठी महारानी को सौंप दी। महारानी ने चिट्ठी पढ़ी तो उसमें लिखा था कि यह युवक अत्यंत बुद्धिमान और योग्य है और यह राजकुमारी के साथ विवाह करने के लायक है। इसीलिए मेरे आने से पहले ही इसका विवाह राजकुमारी के साथ कर दिया जाए। महारानी यह पढ़कर हैरान रह गई और सोचने लगी कि आखिर महाराज किसी अज्ञात युवक के साथ राजकुमारी का विवाह कैसे तय कर सकते हैं। लेकिन जब उन्होंने देखा कि चिट्ठी पर राजा की मुहर लगी हुई है, तो उन्हें विश्वास करना पड़ा कि यह युवक झूठ नहीं बोल रहा। महारानी ने राजा के आदेश का पालन करते हुए राजकुमारी का विवाह उस युवक से करा दिया। कुछ दिनों बाद जब राजा लौटा और उसे यह बात पता चली, तो वह क्रोध से आग बबूला हो गया। उसने महारानी से कड़क आवाज में पूछा, हे रानी, तुमने ऐसा क्यों किया? महारानी ने शांत स्वर में उत्तर दिया, महाराज, जैसा आपने चिट्ठी में आदेश किया था, मैंने वैसा ही किया। राजा ने तुरंत महारानी से कहा, मुझे वह चिट्ठी दिखाओ। जब महारानी ने चिट्ठी राजा को दिखाई, तो राजा ने उसमें लिखा हुआ कुछ और ही पाया।
यह देखकर राजा का क्रोध बढ़ गया। उसने अपने सैनिकों को आदेश दिया, जाओ उस युवक को पकड़कर मेरे सामने लाओ। सैनिक तुरंत गए और विजय प्रताप को पकड़कर दरबार में ले आए। क्रोध से भरे राजा ने विजय प्रताप से कहा, तुमने छल से मेरी पुत्री से विवाह कर लिया, परंतु मैं तुम्हें अपना दामाद स्वीकार नहीं करूंगा। विजय प्रताप ने विनम्रता से उत्तर दिया, हे महाराज, मैंने कोई छल नहीं किया, मैं निर्दोष हूँ और आपके आज्ञा का पालन ही किया है। राजा ने विजय प्रताप की बात सुनकर कहा, तुम मुझे मूर्ख बनाने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन मैं तुम्हें अपना दामाद स्वीकार नहीं करूंगा। तभी एक सैनिक ने आकर राजा को सूचित किया, महाराज, बाहर एक संत आए हैं और वे आपसे तुरंत मिलना चाहते हैं। राजा ने संत को राज दरबार में अंदर बुलाने का आदेश दिया। संत के प्रवेश करते ही राजा ने उठकर उन्हें प्रणाम किया और विनम्रता से उनके आगमन का उद्देश्य पूछा। संत ने कहा, राजन, ऐसा लगता है तुमने मुझे पहचाना नहीं। राजा ने विनम्रता से कहा, नहीं महाराज, मैंने आपको नहीं पहचाना। संत ने मुस्कुराते हुए कहा, राजन, मैं वही व्यक्ति हूँ जिसके साथ तुमने 18 साल पहले भाग्य को चुनौती देने की बात की थी। संत की बात सुनते ही राजा चौंक गया और उसे यह सब कुछ याद आ गया। संत ने फिर मुस्कुराते हुए कहा, तो बताओ राजन, क्या तुमने भाग्य का लिखा हुआ मिटा दिया? राजा ने अपनी दृष्टि नीचे करते हुए कहा, नहीं संत जी, मैं भाग्य के सामने हार गया हूँ। संत ने राजा से कहा, राजन, भाग्य को कोई पराजित नहीं कर सकता। अब विजय प्रताप को अपना दामाद स्वीकार कर लो और अपना राजपाट उसे सौंप दो। राजा ने विनम्रता से कहा, जैसा आप कह रहे हैं संत जी, मैं वैसा ही करूंगा। संत राजा को समझाकर वहां से चले गए। राजा ने विजय प्रताप से क्षमा मांगी और पूरा राजपाट उसे सौंप दिया तथा उस किसान के पास जाकर उसे उसका पुत्र भी वापस दिया और किसान को ससम्मान से अपने राज में वापस ले आया। अब राजा बना विजय प्रताप पुराने राजा और अपने माता पिता के साथ सुखपूर्वक रहने लगा। वह किसान का पुत्र विजय प्रताप अपने पिछले जन्म में बहुत ही अच्छे कर्म किए थे, जिससे इस जन्म में किसान का बेटा होते हुए भी उसके फल से उसका भाग्य बदल गया। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे नारद, तुम यह समझो कि भाग्य एक निरंतर प्रक्रिया है जो कर्मों के आधार पर बदल सकता है। जो लोग जीवन में अपने कर्म को सुधारते हैं और भगवान की शरण में जाते हैं, उनका भाग्य भी बदलता है। यह केवल कर्म ही नहीं है, बल्कि यह जीवन के संघर्षों और कर्मों का परिणाम है। प्रिय भक्तों, फिर भगवान श्री कृष्ण जी ने नारद से कहा कि यह कथा हमें सिखाती है कि जीवन में जो कुछ भी घटित होता है वह हमारे पिछले कर्मों का फल है। भाग्य और कर्म का कोई निश्चित प्रारूप नहीं है। हमारा कर्म हमारे भाग्य को बदल सकता है। प्रिय भक्तों, गरुड़ पुराण हमें सिखाता है कि यदि हम अच्छे कर्म करते हैं और सत्य की राह पर चलते हैं और ईश्वर का ध्यान करते हैं तो हम अपने जीवन की दिशा बदल सकते हैं। फिर भगवान श्री कृष्ण जी ने नारद से कहा, हे नारद, यह संसार कर्मों का दर्पण है। जो जैसा कर्म करेगा वह वैसा फल भोगेगा। मनुष्य को यह ध्यान रखना चाहिए कि माता पिता की सेवा, दूसरों की सहायता और ईश्वर का ध्यान ही सबसे बड़ा धर्म है। जो मनुष्य अपने पिछले जन्म में किसी के साथ पाप किया है, किसी को कष्ट दिया है, उसी न केवल नरक में भयानक यातनाएं मिलती हैं, बल्कि वह जन्म जन्मांतर तक उस भोग को भोगते हैं। लेकिन जो अपना कर्म सुधारते हैं वह इस चक्र से मुक्त हो सकता है, क्योंकि यह संसार एक अवसर है। धर्म, सेवा, सत्य ही मनुष्य का जीवन है। मनुष्य को यह समझना चाहिए कि मृत्यु के बाद उसके अच्छे कर्म ही साथ जाते हैं। यह कथा हमें सिखाती है कि हमारे भाग्य पिछले कर्मों का फल है। हर पाप का दंड, हर पुण्य का फल निश्चित होता है। हे मनुष्य, तुम अपने कर्मों पर ध्यान दो। स्वार्थ, पाप और अहंकार को त्यागो। धर्म, सत्य और सेवा को अपनाओ, क्योंकि यही जीवन का सबसे बड़ा सत्य मार्ग है। प्रिय भक्तगणों, भगवान श्री कृष्ण जी ने इस प्रकार नारद को गरुड़ पुराण के रहस्य को बताया कि भाग्य निश्चित रूप से जन्म से पहले लिखा जाता है,
लेकिन हम अपने जीवन के संघर्ष, सत्य, धर्म और ईश्वर की भक्ति से हम अपने भाग्य को बदल सकते हैं। प्रिय भक्तों, गरुड़ पुराण में भाग्य को लेखा जोखा और कर्मों के बारे में उल्लेख मिलता है। भाग्य केवल कर्मों का फल है। भले ही भाग्य जन्म से पहले लिखा हो, पर हम अपने कर्मों से इसे बदल सकते हैं। प्रिय भक्तों, जीवन एक दुर्लभ अवसर है जिसे सही दिशा में ले जाकर हम आत्मा को मोक्ष की ओर अग्रसर कर सकते हैं। तो इस कथा को, इस प्रेरणादायक ज्ञानवर्धक कहानी को पूरा सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। गरुड़ पुराण के द्वारा बताई गई सभी बातों को अवश्य ध्यान में रखें और सत्य की राह पर चलें, जिससे आने वाला जीवन अत्यंत ही सुखद हो। प्रिय भक्तों, वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, ताकि हर एक नया वीडियो आप तक तुरंत पहुंचे। भगवान भोलेनाथ की कृपा आप सभी पर सदा सर्वदा बनी रहे। तो प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।